नमस्कार साथियों। बीपीएससी शिक्षक बहाली एवं बीपीएससी द्वारा आयोजित अन्य बहालियों के लिए सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु। यह किसने कहा था? अरस्तु ने। मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह किसने कहा था? रूसो ने। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का है। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? प्लेटो ने। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? प्लेटो ने कहा था। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन से। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ से शुरू हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन से। राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? बराक ओबामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक है दास कैपिटल। जैसे ही दास कैपिटल की बात आए तो आप कार्ल मार्क्स का नाम निश्चित रूप से लेंगे। यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। आर हेस ने। संविधान ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया? वर्ष 1986 में। क्रीमी लेयर का तात्पर्य किससे है? आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग एनसीवीसी का गठन किया गया था? तो आप देख रहे हैं 338 बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किस समूह में बरेली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किस समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 347। नेक्स्ट है, जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था? लियोनिड ब्रेजनेव। एक दलीय राज्य, द्विदल राज्य, बहुदल राज्य तथा दो और बहुदल राज्य किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? एक दलीय राज्य में। अब है जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लाइन। हेपेटाइटिस के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? गामा ग्लोबुलिन। एक्स किरण द्वारा उत्परिवर्तन सर्वप्रथम किसने उत्पन्न किया? मुलर ने। आनुवंशिकी अध्ययनों में किस कीट पर सर्वाधिक प्रयोग किया गया? ड्रोसोफिला। यू नामक त्रिक कोड किस एमिनो अम्ल का संकेत है? फेनिलएनालिन। मनुष्य के आहार नाल में पाई जाने वाली ग्रंथि है अल्बुमिनस ग्रंथि। श्वेत रक्त कणों का सामान्य काउंट है 4500 से लेकर 11,000 क्यूबिक mm। पूर्ण पाचक रस कहा जाता है अग्नाशय रस को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रतिनिधियों का। प्रधानमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री तथा भारत के राष्ट्रपति में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? भारत के राष्ट्रपति। निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिस्टेंशन की बात करें तो वह एक्ट द्वारा रोका जा सकता है आज़ादी का हक। किसने यह कहा कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? महात्मा गांधी ने। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? वर्ष 2001 में। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 15 जून 2005 को। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? अल्पतंत्र में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष। आबादी, प्रशासन, प्रभुसत्ता और क्षेत्र में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? प्रशासन। जनसंख्या, भूमि, सेना और सरकार में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? सेना।
आबादी, प्रभुसत्ता, राज्य क्षेत्र और नागरिकता में से कौन सी एक राज्य की विशिष्टता नहीं है? नागरिकता। लोगों की सहमति का अर्थ है अधिकांश लोगों की सहमति। सार्वजनिक पद का अधिकार है राजनीतिक अधिकार। एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, जिसे तानाशाह भी कह सकते हैं। किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? जर्मनी में। आबादी, प्रभुसत्ता, राज्य क्षेत्र और नागरिकता में से कौन सी एक राज्य की विशिष्टता नहीं है? नागरिकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तु का। मिलान हिमनद उत्तराखंड कुमाऊं में स्थित है। रूपल हिमनद कश्मीर में स्थित है। लुंग लाचा दर्रा लेक को मनाली से जोड़ता है। चोलामू झील सिक्किम स्थित डोंकिया दर्रा के समीप स्थित है। भारत में कार्बी अंगलोंग पहाड़ी असम राज्य में पाई जाती है। कावेरी नदी डेल्टा मैदान को दक्षिण भारत का गौरव कहा जाता है। कछारी प्रदेश में खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। न्यू मोर द्वीप एवं गंगा सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। गोमल एवं काबुल सिंधु नदी की सहायक नदी है। किशनगंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। मेघना नदी की मुख्य धारा बराक नदी का उद्भव मणिपुर की पहाड़ी से होता है। बराक नदी मिजोरम तथा असम से होती हुई बांग्लादेश में बहती है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म हवा है। क्राकातोबा ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया में स्थित है। बोगोटा का पठार कोलंबिया में स्थित है। भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1867 से 68 के मध्य लगाया गया था। भारत में बंगाल को डाकू राज्य की उपमा से वर्ष 1765 से 72 के मध्य के एम पनिक्कर द्वारा संबोधित किया गया था। मानव विकास सूचकांक HDI के अंतर्गत जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक एवं आय सूचकांक शामिल किया गया है। मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा प्रकाशित पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था। दीपक पारेख समिति का संबंध आधारभूत संरचना के वित्तीय पोषण से है। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, यह कथन प्रोफेसर हैंसन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। पूंजीवादी का विनाश स्थिरावस्था के कारण नहीं बल्कि अधि उत्पादन तथा सामाजिक उथल पुथल के कारण होगा, यह विचार कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित किया गया है। भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस को कहा जाता है। भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस को कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय से है। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ आयात निर्यात के बंद होने से है। नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुई। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था? हड़प्पा। लघु पाषाण क्या होते हैं? पत्थर के औजार। हड़प्पाकालीन स्थल रोपर किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी? सिंचाई किनारे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात। कच्छ कारण। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धौलावीरा, मोहनजोदारो, चन्हूदरो तथा हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता था? मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? धौलीवारा। युगल समाधान फारस की मोहरे बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए? उत्तम किस्म के जौ। चिरांद, मेहरगढ़, बुर्ज होम तथा दैमाबाद में से कौन सा स्थल न पाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? मेहरगढ़। आप देख रहे हैं इसमें मोहनजोदड़ो का संबंध ग्रेट बाथ से। हड़प्पा स्टैचू ऑफ पृष्ठ। कालीबंगा हल के चिन्ह। लोथल पत्तन। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट ग्रैनरी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का।